ओम शांति। आज 29/3/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को, निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। प्रश्न: ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? उत्तर: पहला, क्योंकि वो ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो, तुम सबकी एक मत हो जाती है। दूसरा, ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए उनकी गत मत न्यारी है जिससे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: बाबा कहते, यह भी तुम बच्चे जानते हो जिनको निश्चय है बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ही है एक हद का और दूसरा बेहद का। दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं, सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहां है ही सुखधाम। अगला, बाबा कहते, अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गत मत न्यारी कर दी है। सारी दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं, यहाँ तुम ब्राह्मणों की है एक मत, ईश्वर की मत और गत। गत अर्थात सद्गति, सद्गति दाता एक ही बाप है। अगला, बाबा कहते, मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पतित कैसे बने हो? विकारों की खाद पड़ी है, सब मनुष्य जंग खाए हुए हैं। अब वह जंग कैसे निकले? मुझे याद करो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। अगला, बाबा कहते, बच्चों को समझाया है माया भी कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है, इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहते हैं मैं शिव हूँ, फलाना हूँ। माया बड़ी शैतान है। अगला, बाप समझाते हैं बच्चे, सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्मयोगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बाप को याद करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान: अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भवो। स्पष्टीकरण: सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन: अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अव्यक्त इशारे: सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ।
कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? कई चतुराई से कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है। आवाज ही ऐसा तेज है, लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज की गति की को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।